स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी से चैप्टर 10 करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन जनरल। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्रेस चेक के साथ, अगर कोई हुआ तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस चेक है बॉटम में पेज नंबर 101 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन मेल न्यूट्रिशन, कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऊपर ही इसका आंसर है कि ये वो कंडीशन है जिसमें कि एक पर्सन सफ़र करता है ड्यू टू लैक या डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फूड से जो एलिमेंट्स हमको मिलते हैं एक से या एक से ज़्यादा की डिफिशियंसी होती है, तो उससे जो इंसान सफ़र कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको कैटेगराइज करना है फॉलोइंग आइटम को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, कि कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है और कौन सी चीज़ों में प्रोटीन है। तो देखो, ये जो सेलुलोज है ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट, और एग जो है प्रोटीन है, एग एल्बुमिन। मिल्क प्रोटीन है, पी आपका प्रोटीन है। ग्लाइकोजन अगेन कार्बोहाइड्रेट है, और केन शुगर अगेन कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए सी लिख दिया है और पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अप्रॉक्सीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर द फॉलोइंग। एक एडल्ट फिजिकल लेबरर है अगर, तो उसके लिए कितना चाहिए, 3500 कैलोरीज एनर्जी चाहिए। एक टीनेजर के लिए 1800 से 2400 कैलोरी, और एक प्रेग्नेंट वोमेन के लिए 2200 से 2600 कैलोरी चाहिए। रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप। सबसे पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट इंक्लूड बोथ एज सिंपल शुगर मोनोसैकरेट्स। तो ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है ना, जिसमें दोनों जो है सिंपल शुगर होते हैं। नेक्स्ट वाला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ न्यूट्रिएंट मिनरल एलिमेंट एंड इट्स वन रिच सोर्स। तो कैल्शियम पोटैटो बिल्कुल नहीं, सोडियम साइट्रस भी नहीं, इसका आंसर है पोटेशियम बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मैरेस्मस किसकी वजह से होता है। तो दैट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। तो वो ए है, डी है और ई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैरेट, गाजर जो है बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बी वाले में कि मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए है कि सेलुलोज इन आवर फूड पासेज आउट अनडाइजेस्टेड। तो बिल्कुल नहीं, हाँ सेलुलोज इन आवर फूड पासेज आउट अनडाइजेस्टेड, तो ये ट्रू होगा बिल्कुल। क्वाशियोरकर इज सीवियर विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। तो फॉल्स है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिफिशियंसी विटामिन डिसीज नहीं होता है। आयरन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड, ये भी नहीं, आयोडीन ज़रूरत होती है ना। नेक्स्ट है फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड देयर फॉर एंटीबायोटिक विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज आर ऑल्सो फूड्स। तो बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक फूड नहीं होते हैं। मिनरल सॉल्ट कंट्रीब्यूट इन रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेस। तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द मिनरल एलिमेंट दैट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। स्ट्रॉन्ग टीथ, स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए। प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड के लिए आयोडीन चाहिए। सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द न्यूट्रिएंट हुज डिफिशियंसी कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज। ये जो डिसीज़ है किन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया ये कोबाल्ट की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, और बात करें गोइटर की तो ये आयोडीन की कमी से होता है, और क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्क द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग। तो यहाँ पे ढेर सारे नाम दिए हुए हैं, 4 नाम हैं, और इसमें से आपको ऑड वन बाहर निकालना है और बताना है कि क्यों बाहर निकाला, बाकी सब किस कैटेगरी के हैं। यहाँ पे जैसे जीरोप्थेल्मिया है, मैरेस्मस है, पेलाग्रा है, स्कर्वी है। तो यहाँ पे मैरेस्मस ऐसा है जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, बाकी सब जो है जीरोप्थेल्मा, पेलाग्रा और स्कर्वी ये सब विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वाले में है राइबोफ्लेविन, थियामाइन,
फॉलिक एसिड, आयोडीन। तो देखो ये जो पहला तीनों है ना, ये तीनों जो है विटामिन्स हैं कि हैं, और ये जो आयोडीन है ना ये एक मिनरल है। अब बात करते हैं सी पार्ट, श्योर और टेंसर टाइप की, कि गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर यूजफुलनेस इन आवर बॉडी। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो आंसर दिया हुआ है 96 और 97 पे पेज नंबर पे। तो टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं। तो ये जो आपके मोनोसैकेराइड या फिर सिंगल सिंपल शुगर होते हैं, इनका जनरल फार्मूला है C6H12O6। ये नीड करते हैं नो डाइजेशन और स्ट्रेट वे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। और ये 3 टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो आप चाहो तो पूरा तीनों डिफाइन कर सकते हो या चाहो तो ना भी डिफाइन करो। ये डिपेंड करता है कि आंसर कितने नंबर का है और आप कितना बड़ा लिखना चाहते हो। बी वाला है डाइसैकेराइड्स या फिर डबल शुगर के बारे में। तो ये स्पेशल जनरल फार्मूला होता है इनका C12H22O11। ये रिक्वायर करते हैं डाइजेशन ताकि एब्जॉर्ब हो सके बॉडी के अंदर। और ये भी 3 टाइप के होते हैं, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज। फिर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो यहाँ नीचे आ जाओ स्टार्च वाले में, कि पोटैटो ग्रेन्स, राइस, जैसे कि पोटैटो के अलावा ग्रेन्स जैसे कि राइस हुआ, भुट्टा हुआ, वीट और बार्ले है। और ब्रेड जो है ये चीफ सोर्सेज होते हैं स्टार्च के। और जो स्टार्च है उसके पास केमिकल फार्मूला होता है C6H10O5 और इसी को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ बैलेंस डाइट। पेज नंबर 101 पे है। अ बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, कि सारे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में हो। और वन स्पेशल एस्पेक्ट जो होता है बैलेंस डाइट का, कि ये सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कैलोरी क्या होती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है आपको, तो शॉर्ट में ही हो जाएगा हमारा। कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक डॉक्टर एडवाइस करता है बोन पेशेंट को टू इंक्लूड मोर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन हिज एवरीडे फूड। वाई सो? कि वो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट को डेली जो है कि अपने दिनचर्या में तुम जो है ऐड कर लो। तो ऐसा क्यों है, देखते हैं पेज नंबर 98 पे इसका रीज़न। तो रीज़न ये है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं स्ट्रेंथनिंग में बोन्स के और टीथ को, इनको स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम जो है रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी, और फॉस्फोरस रिक्वायर होता है वेरियस केमिकल प्रोसेस में भी, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी ATP ड्यूरिंग सेल। और ये रिच सोर्स इसका मिल्क होता है, मिल्क। दैट इज़ वाई जो है डॉक्टर उसके बोन्स और टीथ्स के स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसको सजेस्ट कर रहा है टू ऐड मोर एंड मोर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देखते हैं कि लिस्ट द 6 मेन पर्पस फॉर विच द फूड इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। 6 मेन पर्पस बताना है जिसके लिए फूड रिक्वायर है हमारी बॉडी के लिए। पेज नंबर 96 पे है। सबसे पहली चीज़ है कि ग्रोथ, बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म और सेल फॉर ग्रोथ। फिर सेकेंड है रिपेयर के लिए, कि प्रोवाइड करना मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ वर्न आउट और इंजर्ड सेल्स को। फिर थर्ड है एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड बाय बॉडी टू कैरी आउट बहुत सारे वेरियस लाइफ फंक्शंस। फिर मेंटेनेंस के लिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स के। फिर प्रोविज़न ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सिक्रेशन जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, स्वेट, मिल्क एट्सेट्रा। फिर प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन। तो ये 6 ऐसी ज़रूरत है जो कि जिसके लिए हमको फूड की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आर प्रोटीन नेसेसरी इन आवर फूड, नेम वन प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज ऑफ यंग चिल्ड्रेन। कि प्रोटीन क्यों नेसेसरी है हमारे फूड में, और एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ बतानी है जो कि यंग चिल्ड्रेन में होती है। पेज नंबर 97। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है केमिकल मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल और टिश्यूज़ के लिए, और इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रिलीज़ करने के लिए एनर्जी। तो ये ज़रूरत है हमारी प्रोटीन की, और इनकी कमी से क्वाशियोरकर और मैरेस्मस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ होल ग्रेन आटा, फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डिस्क्राइब हाउ रफेज इन आवर डाइट इज़ यूजफुल। पेज नंबर 97 पे देखो।
तो पहले ये वाला पार्ट लिख लेना कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉर्न, हाफ क्रश्ड व्हीट जो कि दलिया आर द चीफ सोर्सेज ऑफ रफेज, ये मेन सोर्सेज हैं रफेज के हमारे फूड में। कैबेज जो है कि वो वेजिटेबल है जो प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ रफेज। तो देखो इनका रोल क्या है, तो बीइंग फाइब्रस सेलुलोज जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ वाटर और रिटेन करते हैं, दस हेल्प करते हैं कीप करने में फेसिकल मैटर सॉफ्ट और प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन। और इसके अलावा जो मूवमेंट होता है अनडाइजेस्टेड फूड का थ्रू इंटेस्टाइन, ये ईजियर हो जाता है और ये स्टिमुलेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंटेस्टाइनल वॉल में और मेकिंग द मूवमेंट ऑफ फेशियल मैटर ईजी। तो इससे जो है कि फेशियल मैटर का मूवमेंट ईजी हो जाता है, तो इससे पेन नहीं होता। क्वेश्चन आप ई वाले पार्ट का देखो कि गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑफ विटामिन, देयर रिच सोर्सेज एंड द रिलेटेड डिफिशियंसी डिसीजेज, फिल इन द ब्लैंक्स करना है विथ ओनली वन सुटेबल वर्ड फॉर ईच। तो होल ग्रेन और रिच सोर्स है उसका और इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, तो ये विटामिन है थियामाइन। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग देखें तो ये जो तुम्हारा नियासिन है मिल्क में है, तो इसकी कमी की वजह से कौन सा बीमारी होगा, दैट इज़ पेलाग्रा। फिर स्कर्वी किसकी वजह से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, और इसका रिच सोर्स है लेमन ऑरेंज। फिर उसके बाद कैल्सीफेरॉल का है, तो ये फिश लीवर ऑयल में बहुत ज़्यादा मिलता है और इसकी डिफिशियंसी से रिकेट होते हैं। फिर है कैरेट और येलो फ्रूट, ये जो है रिच सोर्स हैं, तो किसके रिच सोर्स हैं, रेटिनॉल के, और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप देखो यहाँ पे कंप्लीट करना है टेबल, मिनरल, फंक्शन और उसका रिच सोर्स। पेज नंबर 99 पे आ जाओ। तो पेज नंबर 99 पे देखो कैल्शियम के लिए दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है और इनका फंक्शन दिया हुआ है। फिर पोटेशियम के लिए भी दिया हुआ है, रिच सोर्स बनाना, पोटैटो, साइट्रस फ्रूट, और फंक्शन भी दिया है। इसी तरीके से आयरन का दिया हुआ है, ठीक है। और वही है ये जो पार्ट गायब था तुम्हारा हेमोग्लोबिन वाला है ना, सिर्फ एक, तो ये आयोडीन हो जाएगा, यहाँ आयरन हो जाएगा, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं तुमको, कैल्शियम, पोटेशियम, इसके अलावा आयरन भी दे दिया है और आयोडीन भी दे दिया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सोर्स और फंक्शन लिख लोगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।